आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। रियासत तेलंगाना के शहर रसूल बुलाद हैदराबाद के पुराने शहर में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी के दौरान पुलिस का कांस्टेबल की बेरहमाना मारपीट में नौजवान शदीद तौर पर ज़ख्मी हो चुका है। नाज़रीन, हैदराबाद का पुराने शहर के भवानी नगर में एक पुलिस कांस्टेबल ने एक नौजवान को बेरहमी से मारपीट करके ज़ख्मी कर दिया है। तफसीलात के बावजूद भवानी नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में मोहम्मद नगर में मस्जिद बिलाल के करीब के साकिन नौजवान मोहम्मद असलम अपनी गाड़ी पर जा रहे थे। पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी और उनसे बात पूछ की जा रही थी। मोहम्मद असलम अपने बाहर निकलने की वजह बयान ही कर रहे थे कि एक कांस्टेबल शिव कुमार ने अचानक बिला इश्तियाल मोहम्मद असलम पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। कांस्टेबल शिव कुमार की बेरहमाना मारपीट से मोहम्मद असलम शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। इसके चेहरे और आँख के नीचे ज़ख्म आ गए। इस असलम ने अपने साथियों को इत्तला दी और राह चलते कुछ अफराद भी वहाँ जमा हो गए और पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। और पुलिस स्टेशन पहुंचकर इन्होंने कांस्टेबल शिव कुमार की रवैये पर बरहमी का इजहार किया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, अंदरून मुल्क में कोरोना वबा कोविड-19 की आंधी थम रही है। गुज़िश्ता 2 अयाम से कोरोना वबा के मुस्बित केसों में कमी आ रही है। वहीं पर रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में काफ़ी कमी देखी जा रही है। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला में बिलखुसूस रसूल बुलाद शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2982 नए कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही अब तक तेलंगाना में मजमूई तौर पर 5,74,044 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नाज़रीन, 27,793 मरीज ज़ेर इलाज हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कोरोना से 21 अफराद की मौत हुई है। वहीं पर तेलंगाना में आज 3,834 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। आज GHMC में 436 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। इसी तरह अज़ला में कोरोना वबा का कहर थमता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना के ज़िले आज़ाबाद में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर घूमने वालों को पुलिस करवा रही है कोरोना टेस्ट। एक अनोखी मुहिम का आगाज़ किया है। आदिलाबाद पुलिस SP की जानिब से इंचार्ज SP ज़िले आदिलाबाद राजेश चंद्रन ने कहा कि लॉकडाउन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर ज़रूरी सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी गाड़ियों को मोबाइल कोविड आइसोलेशन सेंटर की तरह इस्तेमाल करते हुए तनाखीद करते हुए कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। डॉक्टर्स के मशवरों पर कार्रवाई की जाएगी। वो आज लॉकडाउन के मौके पर शहर मुस्तक़र के मुख्तलिफ मकामात के दौरे के बाद किसान चौक पर मोबाइल कोविड आइसोलेशन सेंटर का इफ्ताह के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ज़िला SP ने लॉकडाउन में घरों में रहते हुए ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल आवारी के लिए रोज़ाना मुख्तलिफ तरीक़ेकार पर इक़दाम करते हुए लॉकडाउन को पूरा अमन और कामयाब बनाया जा रहा है ताकि आवाम की हिफ़्ज़ान सेहत के मुतालिक उन्हें कोरोना वबा से मुतासर होने से रोका जा सके। ज़िला भर में 6 पुलिस मुलाजिमीन की तैनाती अमल में लाई गई है। मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाते हुए मोबाइल कोविड आइसोलेशन सेंटर के लिए खुसूसी गाड़ियों का आगाज़ अमल में लाया गया। लॉकडाउन के दौरान बिला ज़रूरत सड़कों, गलियों, चौराहों पर घूमने वालों की निशानदेही करते हुए कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा शहर और मुख्तलिफ महल्ले जात में पुलिस की गश्ती गाड़ियों के जरिए निगरानी की जा रही है। खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने शहरियान निज़ामाबाद से अपील की है कि सुबह 6 बजे के बाद से 9:30 बजे तक ज़रूरी अशिया की खरीद व फरोख्त करते हुए घरों को लौट जाएँ और एहतियाती तदाबीर हिज़ान रहनुमायाना सेहत के उसूलों पर अमल करते हुए पुलिस और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। अपनी और अफराद ख़ानदान की जानों की हिफाजत खुद करें। इस मौके पर
OSD हरीश वर्धन श्रीवास्तव, DSP वेंकटेश्वर राव और दीगर अफराद मौजूद थे। इस मौके पर नाज़रीन रियासत के मुख्तलिफ अज़ला बिलखुसूस रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में भी ज़िला कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया ने ज़िले निज़ामाबाद की आवाम से अपील करते हुए कहा कि वो लॉकडाउन के उसूलों की पाबंदी करें और मुक़र्ररा वक्त के बाद अपने घरों से ना निकले और घरों को लौट जाए और अपने कुंबे की जान बचाए। ये वबा पता नहीं कब किस वक्त आपको अपनी लपेट में ले ले और ये मर्ज आप अपने साथ लिए हुए घरों को जाकर अपने कुंबे को मुतासिर करने का बायस न बने। इस मौके पर इन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए मुतनब्बा किया कि वो अपने अहले खाना की और पड़ोसियों की जान बचाने के लिए गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले और वबा के रोकथाम के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया व पुलिस के साथ ताउन करें। गैर ज़रूरी बाहर ना निकले, कोविड-19 की खिलाफ वर्जी, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब न बने और जुर्माने से बचने की कोशिश करें। रियासत तेलंगाना के ज़िले खम्बम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कांग्रेसी कॉरपोरेटर्स ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पर गैर कानूनी मुकदमात के ज़रिए हरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। नाज़रीन, खम्बम सिटी कांग्रेस के सदर मोहम्मद जावेद ने बरसर इक़्तिदार जमात के कायदीन बिलखुसूस वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार पर कांग्रेस के कायदीन के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करते हुए उन्हें हरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। कांग्रेस कॉरपोरेटर्स रफीदा बेगम और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि खम्बम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हालिया इंतखाबात में कांग्रेस के 10 कॉरपोरेटर्स की कामयाबी से TRS के कायदीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और सरकारी प्रोग्राम में कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स को मदऊ नहीं किया जा रहा है। प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की जा रही है। TRS कायदीन की इस हरकत से खिलाफ आवाज़ उठाने पर पुलिस के ज़रिए उन्हें हरासा और परेशान किया जा रहा है। मोहम्मद जावेद ने हालिया अय्याम में पेश आए एक वाक़े को बताते हुए कहा कि 8 यौम कबल खम्बम के डिवीज़न 57 में TRS के शिकस्त खुर्दा कॉरपोरेटर के हमरा हुडा सडा चेयरमैन B विजय कुमार ने TRS कायदीन के हमरा कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम करने पहुंचे, जिस पर 57वीं डिवीज़न के अवाम और कांग्रेस कायदीन ने मुंतखबा कांग्रेस कॉरपोरेटर्स रफीदा बेगम को इस प्रोग्राम में मदऊ न करने और इसकी इत्तला नहीं देने पर शदीद एहतजाज किया, जिसके खिलाफ TRS कायदीन ने कांग्रेस कायदीन पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें 2 कांग्रेसी कारकुन जख्मी हो गए। इन्होंने कहा कि TRS के दौरे इख्तिदार में मुंतखबा अवामी नुमाइंदों पर जुल्म और ज़्यादती का बाजार गर्म है। मोहम्मद जावेद ने कहा कि पुलिस वालों का रवैया भी जानिबदाराना है। 57वीं डिवीज़न के वाक़े को लेकर खम्बम पुलिस ने TRS कायदीन पर मामूली मुकदमात दर्ज करते हुए कांग्रेस कायदीन पर संगीन नाकाबिल ज़मानत मुकदमात दर्ज किए हैं। मोहम्मद जावेद ने खम्बम रुकन असम्बली व रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस के मुंतखबा नुमाइंदों को डराया धमकाया जा रहा है। P अजय कुमार ऊंची सियासत कर रहे हैं। मोहम्मद जावेद ने मजीद कहा कि 57वीं डिवीज़न के कॉरपोरेटर्स मोहतरमा रफीदा बेगम के शोहर मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो कांग्रेस के कायद और खम्बम शहर के मशहूर और मारूफ समाजी कारकुन व सनतकार हैं, को खम्बम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए संगीन मुकदमा दर्ज करते हैं, जिसमें मुस्तफ़ा पर पुलिस ने 307 का मुकदमा उन पर 307 का मुकदमा भी दर्ज किया है। मोहम्मद जावेद ने TRS पर सख्त इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि खम्बम में 10 डिवीज़नों में कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए हैं। इन हलकों में भी TRS कायदीन कांग्रेस कायदीन को हरासा कर रहे हैं। कॉरपोरेटर रफीदा बेगम ने भी अपने शोहर की बेजा गिरफ्तारी और TRS कायदीन की गुंडागर्दी के खिलाफ खम्बम कमिश्नर पुलिस विष्णु यस वारियर को याददाश्त देते हुए मुतालबा किया है कि मेरे शोहर को फौरी रिहा किया जाए। मोहम्मद रफीदा बेगम ने कहा कि खम्बम इंतखाबात में हिस्सा लेकर क्या कांग्रेस से जीत हासिल करना गलती है। मोहतरमा ने कहा कि इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद मेरे ख़ानदान पर जुल्म के
میرے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں محمد جاوید کے ہمراہ کھمم شہر کے سینئر کانگریس قائد چھوٹے بابا کے علاوہ 9 منتخب کانگریس کے 10 کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ اشوک گہلوت کی آکسیجن ویکسینیشن اور طبی انفراسٹرکچر کی ماسٹر پلاننگ کی ہدایت جاری کی ہے۔ اشوک گہلوت کی آکسیجن ویکسینیشن اور طبی انفراسٹرکچر کی ماسٹر پلاننگ کی ہدایت جاری کی۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے آکسیجن کی پیداوار اور ویکسینیشن اور طبی انفراسٹرکچر کی ماسٹر پلاننگ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت ہفتے کی شب ریاست میں کورونا وائرس کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ریاست میں کورونا وائرس کی تیسری لہر ممکنہ لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی تیار کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی لہر کی طرح ریاستی حکومت نے دوسری لہر میں بھی کووڈ کو سنبھال کر پورے ملک میں ایک مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی لہر کی طرح ریاستی حکومت نے دوسری لہر میں بھی کووڈ کو سنبھال کر پورے ملک میں ایک مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیسری لہر کے امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی مرحلے میں کوئی کمی نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت صحت کی سہولیات کو مستحکم کرنے کے لیے مناسب مالی وسائل مہیا کر رہے ہیں۔ اندرون ملک میں غیر ملکی کرنسی کے ذخائر ریکارڈ سطح پر۔ ناظرین، ملک کا غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 7ویں ہفتے میں بڑھتا ہوا تقریباً 593 ارب ڈالر کے ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے مطابق 21 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 2.87 ارب ڈالر کے اضافے سے یہ 592.19 ہو گیا ہے، جو اب تک کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اس سے قبل 14 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے میں یہ 56.3 ارب ڈالر کے اضافے سے 590.03 ارب ڈالر پر رہا تھا۔ مرکزی بینک نے اطلاع دی ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر کا سب سے بڑا جزو غیر ملکی کرنسی کے اثاثے 21 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران 1.65 ارب ڈالر اضافے سے 548.52 ارب ڈالر ہو گیا ہے۔ اسی عرصے کے دوران سونے کے ذخائر میں بھی 1.19 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا اور یہ 47.84 ارب ڈالر تک پہنچا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈز کے پاس مختص 2.2 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 5.02 ارب ڈالر اور خصوصی ڈرائنگ کے حقوق 70 لاکھ ڈالر کے اضافے سے 1.51 ارب ڈالر ہو گیا ہے۔ خطے مراٹھواڑہ میں کورونا وائرس کے 1599 کیسز اور 66 ہلاکتیں درج ہوئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مہاراشٹر کے خطے مراٹھواڑہ میں کووڈ-19 کے 1599 نئے کیسز درج ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ 66 مریضوں کی اس وبا سے موت ہو گئی ہے۔ ہیلتھ افسران نے اتوار کے روز یہ جاری کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق خطے کے تمام ضلع ہیڈ کوارٹر سے ملنے والی اعداد و شمار کے مطابق علاقے کے 8 اضلاع میں سے سب سے زیادہ متاثرہ ضلع لاتور رہا، جہاں کورونا وائرس کے 181 نئے کیسز درج ہوئے ہیں اور 24 افراد کی اس وبا سے موت ہوئی ہے۔ ناظرین، اسی طرح جھارکھنڈ میں کورونا کے مزید 823 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں اور 1647 مریض اس وبا سے شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین، ریاست جھارکھنڈ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مثبت مریضوں میں اضافہ ہوا ہے اور 823 نئے مریض پائے گئے، جبکہ 1647 مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں، جبکہ 13 مریض اس وبا سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق رانچی سے 104، بوکارو سے 31، چترا سے 10، دیوگھر سے 50، دھنباد سے 45 اور دمکا سے 20، ایسٹ سنگ بھیم سے 101، گڑھوا سے 18، گریڈیا سے 23، گوڈا سے 12، گملا سے 34، ہزاری باغ سے درج ہوئے ہیں۔
नाजरीन अंदरून मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर बरकरार रही हैं। नाजरीन, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बरकरार रही। इससे कबल हफ्ते के रोज़ इस माह में 15वीं बार इजाफा किया गया था, जिसकी वजह से मुंबई में पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर को अबूर कर चुका है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जारी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आज पेट्रोल 93.94 पैसे रहा और डीजल 84 रुपये 90 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। नाजरीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह 5% से कम, मजीद 56 अफराद इस वबा से लकमे जल हुए। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के लिए शहरियों के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 की सूरत हाल की निगरानी और इसके फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम तजवीज़ करने वाले नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने कहा है कि मुल्क में कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह 5% से कम हो गई है। इतवार की सुबह जारी किए गए एजाज़ शुमार में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में 55,965 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 2,697 की रिपोर्ट मुस्बित आई है। इसी तरह ये शरह 4.8 बनती है। नाजरीन, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 56 अमवात हुई हैं। गुज़िश्ता 7 अय्याम में पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद 485 रही। पाकिस्तान में कोरोना की वबा आने से अब तक इस वायरस का शिकार होकर 20,736 अफराद लक़्मे अजल हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के मुस्बित मरीजों की तादाद इस वक्त 58,878 है। पाकिस्तान में ईद उल फितर के दौरान वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त बंदिशें आयद की गई, जबकि सुबह सिंध में इस दौरान कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह में इजाफा हुआ था। वैक्सीनेशन का अमल जारी है। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव के बाद शहरियों को इस वबा से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी मरहलेवार जारी है और 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन लगाई जा रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर के मुताबिक मुल्क में अब तक 50 लाख से ज़्यादा शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान में चीन के साइनोफार्म, साइनोविक और कैनसाइनो, जबकि बरतानिया की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन शहरियों को लगाई जा रही है। अमेरिका के फाइजर वैक्सीन की एक खेप भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन में भारतीयों को ले जाने वाली बस जब्त, दुल्हन के बाप और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नाज़रीन, वक़ाराबाद लॉकडाउन क़वाइद की खिलाफ वर्जी करते हुए मुकर्ररा तेज़ाद से ज़्यादा भारतीयों को ले जाने वाली RTC बस को पुलिस ने जब्त कर लिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले वक़ाराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के तांडूर मंडल गौतापुर चेक पोस्ट के करीब पुलिस तलाशी मुहिम अंजाम दे रही थी कि उसी दौरान पिरगी डिपो की बस वहां पहुंची। इस बस में 64 मुसाफिरीन थे। जब पुलिस ने इन मुसाफिरीन से वजह दरियाफ्त की तो तमाम ने कहा कि वो शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि लॉकडाउन के क़वाइद के मुताबिक शादी के लिए दुल्हन की तरफ से सिर्फ 10 अफराद को ही ले जाने की इजाज़त है। पुलिस ने क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर दुल्हन के बाप और बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और बस को जब्त कर लिया। नाजरीन, किरण कोटा पुलिस ने कहा कि लॉकडाउन के क़वाइद के मुताबिक लॉकडाउन के हिस्से के तौर पर तमाम पुलिस स्टेशनों के हदूद में तलाशी मुहिम चलाई गई है। इन्होंने कहा कि इस बस के सिलसिले में किसी किस्म का पास या कोई इजाज़त क़ब्ल अज़ीं हासिल नहीं की गई थी। इन्होंने कहा कि लड़की के बाप नारायणा और बस के ड्राइवर वेंकट रेड्डी के खिलाफ दफ़ा 188 ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 279 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की दफ़ा 51 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना समेत मुल्क की कई रियासतों में कोरोना वबा को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सुबह 10 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई
کی جا رہی ہے اور بار بار پولیس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران جو 4 گھنٹے کی چھوٹ دی گئی ہے اندرون مقررہ وقت میں اپنی خرید و فروخت کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، غیر ضروری لاک ڈاؤن کے دوران باہر نکلنے سے گریز کریں۔ جو بھی لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا جائے گا ان کے خلاف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے باوجود بھی بعض نوجوان غیر ضروری طور پر بازاروں میں اور سڑکوں پر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ہوائی اڈہ قرار دیا گیا ہے۔ OAG کی اعداد و شمار کے مطابق مئی میں مشرق وسطی کے 4 ہوائی اڈے سب سے مصروف رہے ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ہوائی اڈے کو مئی میں دنیا کا مصروف ترین بین الاقوامی ہوائی اڈہ قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایویشن انٹیلیجنس OAG کے مطابق عالمی ہوائی اڈوں کے مسافروں پر پابندی کے باوجود مئی میں اس ایئرپورٹ کو 1,49,05,866 مسافروں نے استعمال کیا۔ دبئی ایئرپورٹ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے مصروف ترین ہوائی اڈے کا اعزاز پہلے سے چھین چکا ہے۔ ناظرین، عرب نیوز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق یہ درجہ بندی مقررہ گنجائش پر مبنی ہے جس میں اس کا موازنہ کورونا وبا سے پہلے 2019 میں اسی مہینے میں مسافروں کے تعداد سے کیا گیا ہے۔ وہ دیگر علاقائی ہوائی اڈے بھی اس لسٹ میں سر فہرست رہے جن میں استنبول کا اتا ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ تقریباً 13 لاکھ کی گنجائش کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا، جبکہ دوحہ انٹرنیشنل ہوائی اڈے میں تقریباً 12.5 لاکھ کی گنجائش ہے۔ OAG کے علاوہ اعداد و شمار کے مطابق مئی میں مشرق وسطی کے 4 ہوائی اڈے سب سے مصروف رہے جن میں سے 3 قاہرہ کے جدہ، ریاض اور دبئی سے ملاتے ہیں۔ سعودی عرب میں جدہ سے ریاض روٹ مئی میں 5,47,936 کی گنجائش کے ساتھ مصروف ترین روٹ رہا ہے۔ ناظرین، دنیا سے کورونا وبا کووڈ-19 کا قہر 70% آبادی کو ویکسین لگنے تک ختم نہیں ہوگا۔ عالمی ادارے WHO کی اطلاع کے مطابق ہانس کلوز نے یورپ میں ویکسین لگائے جانے کی رفتار کو سست قرار دیتے ہوئے تنقید کی۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ جب تک دنیا کی 70% آبادی کو کورونا ویکسین نہیں لگ جاتی، کورونا کی وبا ختم نہیں ہوگی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق WHO کے یورپ کے ڈائریکٹر ہانس کلوز نے یورپ میں ویکسین لگائے جانے کی رفتار کو سست قرار دیتے ہوئے تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مت سوچے کہ کورونا کی وبا ختم ہو گئی ہے۔ کورونا ویکسین لگنے کی شرح میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ وبا اس وقت ختم ہوگی جب 70% لوگوں کو ویکسین لگ جائے گی۔ ناظرین، میڈیا کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 26% لوگوں کو کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لگ چکی ہے، جبکہ یورپ میں 36.6% آبادی کو کورونا کی پہلی اور 16.9% کو دوسری خوراک لگ چکی ہے۔ ہانس کلوز نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کو سب سے زیادہ تشویش کورونا کی نئی اقسام کی وجہ سے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مثال کے طور پر انڈین قسم B.1617 ایک دوسری قسم B.117 برطانوی قسم سے زیادہ پھیلتی ہے۔ کورونا کی انڈین قسم 53 ممالک میں پھیل چکی ہے، تاہم دنیا بھر میں نئے کیسز اموات میں گزشتہ 5 ہفتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ناظرین، ہانس کلوز نے کہا کہ اگرچہ کورونا ویکسینز نئی اقسام کے خلاف کارگر ثابت ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ ویکسین کے بعد بھی ہانس کلوز کا کہنا تھا کہ یہ قابل قبول نہیں کہ کچھ ممالک کے نوجوانوں کو ویکسین لگانا شروع کر دی ہیں اور خطے کے باقی ملکوں نے طبی عملے اور بزرگ افراد کو بھی ویکسین نہ لگائی ہو تو انہیں بھی ویکسین لگائی جانی چاہیے۔ ناظرین، اندرون ملک میں کورونا وبا کووڈ-19 کی کالی آندھی کا قہر تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسرے دن بھی اندرون ملک میں مثبت کیسز کی تعداد میں کمی ریکارڈ درج کی گئی ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ کی گراوٹ
हुई है। नाज़रीन, मुल्क में जानलेवा वायरस और मुहल्लिक तरीन कोरोना वायरस के मुस्बित मरीजों में लगातार कमी आ रही है। शफायाब मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे के साथ ही दूसरे दिन 1 लाख से ज़्यादा मुस्बित मरीजों में कमी वाक़ हुई है, जिससे शफायाबी की शरह 91.25% रही है। इसमें इजाफा हुआ है। दरी असना हफ्ते के रोज़ 30,35,749 अफराद को कोरोना वैक्सीन दी गई है। मुल्क में अब तक 21,20,66,614 अफराद कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से इतवार की सुबह जारी ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,65,553 नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना वबा मुल्क में मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,78,94,800 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 2,76,309 मरीज सेहतमंद होने से, जिससे शफायाबी मरीजों की मजमूई तादाद 2,54,5320 हो गई है। मुस्बित मरीजों में 1,14,216 की कमी से अब तक इसकी मजमूई तादाद 21,14,508 रह गई है। इससे कबल हफ्ते के रोज़ 1,14,428 मुस्बित केसेस कम हुए थे। इमारात में 24 घंटे में कोरोना के 1,812 नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं। मुतासरीन की तादाद बढ़कर 5,67,263 तक पहुँच चुकी है। मुत्तहदा अरब इमारात में हफ्ता 29 मई को पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,832 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। नए मरीज मुख्तलिफ कौमियत से हैं। इन सब की हालत मुस्तहकम है और उन्हें ज़रूरी इलाज फराहम किया जा रहा है। नए केसेस के बाद मुतासरीन की तादाद बढ़कर 5,67,263 हो गई है। इमारात की सरकारी खबररसां एजेंसी वाम ने वजारत सेहत के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान जदीद तशख़ीसी आलात की मदद से कोरोना के मज़ीद 2,04,487 टेस्ट किए गए हैं। नाज़रीन, वजारत सेहत ने बताया कि वबा से मुतासरा मरीजों में से मजीद 1,789 सेहतियाब हुए हैं। सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़कर 5,47,008 हो गई है। बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों से मजीद 5 इस वबा से लख्मे अजल हो चुके हैं। वायरस से मरने वालों की तादाद 1,673 तक पहुँच चुकी है। वजारत ने आवाम को एहतियाती तदाबीर और समाजी फासले की पाबंदी जारी रखने की फिर हिदायत जारी की है और हुजूम में बचने से भी हिदायत की है। नाजरीन, अलावा अजीम वजारत सेहत ने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 1,14,055 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। अब तक 1,26,46,025 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब में गुज़िश्ता हफ्ते सफरी पाबंदियों में मजीद नरमी दी गई है। नई तालीमी साल के हवाले से ऐलानात, कोरोना वैक्सीनेशन समेत कई खबरें कारीन की दिलचस्पी का मरकज़ रही हैं। इस साल हज के लिए 2 बड़ी शराइत क्या हैं? सऊदी अरब में मुतल्लक़ा हुक्काम ने इस साल हज के लिए क़वाइद व ज़वाबित मुक़र्रर किए हैं। आज़मीन की रिहाइश, आमद व रफ्त और मनासिक हज के हवाले से भी ज़वाबित तय किए गए हैं। वबा की ताज़ी सूरत हाल पर नज़र रखी जाएगी, जबकि नई सूरत हाल की रोशनी में नए फैसले हो सकते हैं। नाज़रीन, वजारत सेहत ने वैक्सीन की दूसरी खुराक मनसूख नहीं की है। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक को मनसूख करने की खबरें बेबुनियाद है। नाज़रीन, वो 8 ममालिक जहां सऊदी महफूज सफ़र कर सकते हैं। सऊदी अरब के मुतल्लिक़ा हुक्काम ने ममालिक की फहरिस्त जारी की है जहां जाने के लिए सऊदी शहरियों को वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है और न वहां पहुंचने पर उन्हें क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। नाज़रीन, इसी तरह इमारत जाने वाले सऊदियों को क्वारंटाइन से इस्तिस्ना हासिल है। सऊदी अरब के मुतल्लिक़ा हुक्काम ने इन ममालिक की फहरिस्त जारी की है जहां जाने के लिए सऊदी शहरियों को वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है और न वहां पहुंचने पर उन्हें क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। अखबार 24 के मुताबिक 8 ममालिक ऐसे हैं जहां सऊदी शहरियों को ज़रूरी सेहती सहूलतें दी गई हैं और जहां वो पेशगी वीज़े के बगैर पहुंच सकते हैं। इनमें से एक मुत्तहदा अरब इमारात है।
इमारत जाने वाले सऊदियों को होटल क्वारंटाइन से इस्तिस्ना हासिल है, ताहम उन्हें PCR की रिपोर्ट पेश करना होगी और इमारत पहुंचने के वक्त से 72 घंटे के अंदर PCR टेस्ट कराना होगा। दूसरा मुल्क क़तर है जहां कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले सऊदियों के लिए होटल क्वारंटाइन की पाबंदी नहीं है। अलबत्ता ये पाबंदी करना होगी कि क़तर पहुंचने से 14 दिन पहले कोरोना वैक्सीन हासिल कर ली गई हो। बहरीन जाने के लिए भी वैक्सीन की दोनों खुराकें ज़रूरी हैं। मालदीव के लिए ज़रूरी है कि PCR टेस्ट करा ले या वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों। 1 बरस से ज़्यादा उम्र के बच्चे PCR से मुस्तस्ना होंगे। सऊदी शहरी जज़ायर सेशल जा सकते हैं, उन्हें 72 घंटों के अंदर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देना होगी। जॉर्जिया जाने के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीन लग चुकी हो। जनूबी अफ्रीका भी जा सकते हैं, PCR रिपोर्ट पेश करना होगी। यूक्रेन के सफ़र के लिए कोरोना हेल्थ इंश्योरेंस और PCR सर्टिफिकेट ज़रूरी है। जारिया साल हज के जाने वालों के लिए सऊदी अरब में मुतल्लका हुक्काम ने इस साल हज के लिए क़वाइद और ज़वाबित मुकर्रर किए हैं। आज़मीन की रिहाइश, आमद और रफ्त और मनासिक हज के हवाले से भी ज़वाबित तय किए गए हैं। वबा की ताज़ा सूरत हाल पर नज़र रखी जाएगी, जबकि नई सूरत हाल की रोशनी में नए फैसले हो सकते हैं। अल-अखबारिया चैनल अल मदीना और उक्कास अखबारात के मुताबिक इस साल हज के हवाले से 2 बड़ी शराइत मुकर्रर की गई हैं और अव्वल ये कि इस साल 18 से 60 बरस तक की उम्र के लोगों को हज की इजाज़त होगी। आज़मीन के लिए ज़रूरी होगा कि वो वैक्सीन लगवा चुके हों। आज़मीन के लिए ये भी ज़रूरी होगा कि वो पेचीदा अमराज से पाक हो और उन्हें इस बात का सर्टिफिकेट पेश करना होगा कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान गुर्दे की सफाई या पेचीदा अमराज की वजह से उन्हें दवाखाने में दाखिल नहीं होना पड़ा। उन्हें फ़रीज़े हज का इजाज़तनामा हासिल करने के लिए सेहत याफ्ता होने का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना होगा। सऊदी अरब आमद से कबल तमाम आज़मीन हज को PCR टेस्ट सर्टिफिकेट पेश करना होगा, जिसमें यह तहरीर हो कि उम्मीदवार कोरोना से पाक है। कोरोना टेस्ट सफ़र से 72 घंटे कबल मुल्क के मोतबर लेबॉरेटरी से कराया गया हो। आज़मीन हज को ममलिकत में मंजूर शुदा कोविड वैक्सीनों में से किसी एक वैक्सीन की तमाम खुराकें लगवा लेने का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। यह सर्टिफिकेट आज़मीन हज की सरकारी सेहत इदारे से मुसद्दक़ा होना ज़रूरी है। वैक्सीन की खुराक के बारे में यह बात भी ज़रूरी होगी कि 2 खुराक वाली वैक्सीन की आखिरी या 1 खुराक वाली वैक्सीन खुराक के बारे में ये बात भी ज़रूरी होगी कि 2 खुराक वाली वैक्सीन की आखिरी या 1 खुराक वाली वैक्सीन की पहली खुराक लेने पर सऊदी अरब रवाना होने से कबल 14 रोज़ गुजर चुके हों। सऊदी अरब के मुताल्लिक़ा हुक्काम ने आज़मीन हज की रिहाइश के हवाले से भी क़वाइद और ज़वाबित जारी किए हैं। रिहाइश पर जाते वक्त आज़मीन को थर्मल कैमरों से गुजरना होगा। इनकी आमद व रफ्त के मौके पर भी ये कार्रवाई होगी। मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा के होटल हाजियों की रिहायशियों के लिए खुद मखसूस होंगे, जहाँ वज़ारत सियाहत, वज़ारत हज और दीगर सरकारी इदारों के मुकर्रर करदा सेहत व ज़वाबित की पाबंदी लाजमी होगी। डाइनिंग हॉल्स, होटलों के इस्तक़बालिया मराकज़ में भीड़ भाड़ की इजाज़त नहीं होगी, जबकि ओपन बुफे सिस्टम पर पाबंदी होगी। आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुंचने पर 3 दिन तक होटल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इस दौरान समाजी फासले को यकीनी बनाया जाएगा और उनके लिए नए खैमे होंगे। मशायर मुक़द्दसा आते जाते वक्त खाफला बंदी के पॉइंट मुतय्यन होंगे। जमरात की रमी हज मकामात, मशायर मुक़द्दसा, ट्रेन और मनाम रिहाइश वगैरह से मुताल्लिक़ भी तमाम ज़वाबित जारी कर दिए गए हैं ताकि आज़मीन हज के हिफ़्ज़ान रहनुमाना ख़ुतूत पर अमल किया जा सके और सेहत आमा पर भी उनकी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। सऊदी अरब में नए तालीमी साल में 3 सेमेस्टर होंगे। वज़ीर तालीम, 1 सेमेस्टर 13 हफ्तों के लिए होगा। हर सेमेस्टर के बाद 1 हफ्ता छुट्टी होगी। सऊदी वज़ारत तालीम की जानिब से कहा गया है कि ममलिकत में नए तालीमी साल में 3 सेमेस्टर होंगे और हर सेमेस्टर में 13 हफ्तों का गैप होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद बिन मोहम्मद
الشیخ نے وزارت تعلیم کے صدر دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نئے تعلیمی سال سے متعلق تفصیلات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں تعلیمی نظام میں بنیادی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، نصاب میں نئے مضامین شامل کیے جا رہے ہیں، جبکہ موجودہ مضامین میں بہتری لائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کے لیے تعلیمی دنوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور یہ قدم بہت غور و فکر کے بعد اور نظام تعلیم کا جائزہ لینے کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے تعلیمی سال میں طلباء کی حاضری ہوگی، لہٰذا امید ہے کہ تعلیمی عملہ 1 اگست سے پہلے ویکسین لگوا لے گا۔ نئے تعلیمی نظام کے حوالے سے انہوں نے مزید بتایا کہ ہر سیمسٹر کے بعد 1 ہفتہ چھٹی ہوگی، جبکہ پورے سال میں طلباء کو 12 چھٹیاں دی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیا تعلیمی سال 21 محرم 1443 ہجری کے مطابق 29 اگست 2021 عیسوی سے شروع کیا جائے گا اور 1 ذوالحجہ 1443 ہجری بمطابق 30 جون 2022 عیسوی تک جاری رہے گا۔ وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا ہے کہ گزشتہ تعلیمی سال غیر معمولی تھا، جس میں اساتذہ سمیت والدین نے انتھک محنت کی۔ اس پر ہمیں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کورونا وبا کووڈ-19 کے قہر کے دوران سعودی عرب آن لائن تعلیم میں آگے رہا ہے۔ آن لائن تعلیم میں سعودی عرب کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ سعودی عرب نے ہر شعبے میں رہنمانہ تجربہ کیا ہے۔ عرب تنظیم برائے ثقافت و سائنس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد احمد نے زور دیا ہے کہ آن لائن تعلیم کے سلسلے میں سعودی عرب کے تجربے سے استفادہ کیا جائے۔ آن لائن تعلیم سے متعلق سعودی عرب کا تجربہ قائدانہ ہے۔ اس کی بدولت بچوں اور بچیوں کو تعلیم و تربیت و ثقافت کے نقصانات سے بچایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر محمد احمد نے سعودی ٹی وی سے گفتگو میں کہا ہے کہ سائنس، ریسرچ، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہو یا آن لائن تعلیم ہو، سعودی عرب نے ہر شعبے میں رہنمائانہ تجربہ کیا ہے۔ مملکت نے نئے کورونا وائرس سے نمٹنے کے سلسلے میں بڑے اہم اقدامات کیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ خطے کے تمام ممالک آن لائن تعلیم کے سلسلے میں سعودی تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ عرب تنظیم برائے ثقافت و سائنس، ریسرچ اور دیگر شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے تجربے کو خطے کے تمام ممالک کے سامنے رکھیں کہ تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔